जय हिंद दोस्तों। दीपावली से पहले जो आपको क्लास मिला था वो एक्सरसाइज 2.2 में दूसरा के क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिए थे। आज उससे आगे बताना, तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अब पढ़ने में लग गए होंगे। ऐसे जहाँ तक हमको मालूम है, ठीक है, जिस तरह का माहौल अभी रहता है दीपावली से लेकर छठ तक का माहौल, उसमें आपके उम्र के बच्चे या कहो कि हम जिसको पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना ही नहीं चाहता। छठ तक तो मानते हैं कि आप लोग व्यस्त हैं, हम भी व्यस्त हैं। एक तो मन नहीं करता है, दूसरा से अगर मन भी करता है तो रिदम टूट जाता है। 2 दिन पढ़ो फिर क्लास छूट गया, लेकिन वो सब ऑफलाइन में चलता है। यहाँ तो यूट्यूब है, आप कभी भी आधा घंटा टाइम निकाल के इस वीडियो को देख लीजिए। आधा घंटा में कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सब काम धाम छोड़ के आपको कोचिंग जाना पड़ेगा या क्लास जाना पड़ेगा। आप घर में भी हैं, कहीं भी हैं, यहाँ तक कि दुनिया के किसी भी कोना में हैं, तो आराम से आधा घंटा कम से कम देख तो सकते हो। देख लो, बना कभी और लेना। तो हम तो यही कहेंगे कि पर्व त्यौहार जैसे चल रहा है चलने दीजिए, बाकी पढ़ाई को भी नहीं छोड़िए, उसको भी कंटिन्यू रखिए। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी आपसे यही कहेंगे कि हम अगर इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा बाकी लोगों को भी शेयर कर दो, जिसको नहीं मालूम रहता है कि जिसको पता नहीं है कि क्या दीपावली के बाद क्लास चल रहा है। कुछ लोग वैसे होते हैं बच्चे जिनको लगता होगा कि हम शायद अब छठ के बाद पढ़ाएंगे, नहीं क्लास चलते रहेगा। देखो, क्लास का शेड्यूल बता देते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम छुट्टी देंगे या फिर हम क्लास नहीं लेंगे, तो वो सिर्फ 2 दिन नहीं लेंगे। एक तो आप लोग जानते हैं लोहंडा, जिस दिन प्रसाद खाया जाता है, और दूसरा दिन जो पहली अर्घ, जो शाम में अर्घ पड़ता है, ये 2 दिन हम क्लास नहीं लेंगे। बाकी दिन क्लास चलते रहेगा। जिस दिन प्रसाद खाया जाता है उस दिन क्लास नहीं लेंगे, तो आप उस दिन नहीं देखिए। शाम को जिस दिन अर्घ पड़ता है उस दिन भी आप नहीं देखिए क्लास, लेकिन बाकी दिन तो क्लास मेरा चलते ही रहेगा। फिलहाल अभी देखिए एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर दूसरा के 3 तक बता दिए था, चौथा बता रहा px² 2q माइनस p² इंटू x माइनस 2pq, इसको हल करना। देखो, सबसे पहले इसे सिचुएशन में छाट लो। ए बी सी, ए कितना है p, b कितना है इसमें 2q माइनस p², और c कितना है इसमें। अब देखो, जिसको ये सब समझ में नहीं आ रहा है, बहुपद का प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th केसी सिन्हा में इंटर करो, उसमें देखो बहुपद होगा, पोलिनोमियल होगा, उसको चेक करो और शुरू से देखते हुए तो ये समझ में आएगा कि कैसे बता रहे हैं। ए ये वाला हो गया, बी ये वाला हो गया, और सी हो गया माइनस 2pq। इसको पहले लिख लिए, सेपरेट छाट लिए। अब इसका हल निकालना है या शून्यक निकालना है, जो भी आप बोलते हो, शून्यक। px² प्लस 2q माइनस p² इंटू एक्स माइनस में 2pq, इसका शून्यक। तो शून्यक मतलब इक्वल टू 0। यहाँ क्या गुना करें, समझे में नहीं आ रहा। इसको गुना करें से फ़ायदा थोड़ा होगा, नुकसान हो जाएगा। गुना नहीं करो। देखो, px² प्लस में 2qx माइनस px² मतलब सिर्फ x से गुना कर दें, माइनस 2pq इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, यहाँ ही दोनों में से, इसमें और इसमें से, दोनों में से
दोनों जगह से सिर्फ x कॉमन है, सिर्फ x। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सिर्फ x मिल रहा है। तो यहाँ से बचेगा px प्लस इस जगह से 2q। यही चीज़ उधर बचना चाहिए। कैसे बचेगा? पहले तो माइनस, और इसमें क्या मिल रहा है? p। तो p निकाल दे, फिर भी एगो p बचा और x। यहाँ से p घट गया। पहली बात है कि प्लस होगा। प्लस क्यों होगा? क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं। 2 बच जाएगा, p तो बाहर हो गया, q बच जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से px प्लस 2q। तो इस जगह से बचा x और माइनस p इज इक्वल टू 0। पहले इसको कंसिडर करते हैं, px प्लस 2q इज इक्वल टू 0। या फिर हम इसी को कंसिडर करते हैं, x माइनस पी इक्वल टू 0। यहाँ अगर देखें तो x इक्वल टू हो गया -2q बटा p, या तो x बराबर p। आंसर तो यहीं तक होगा। अगर सिर्फ आंसर चेक करना हो तो आंसर तो यहीं तक होगा, x बराबर इतना और इतना। पहला जो x का मान निकला है, आप इसको अल्फ़ा बोल सकते हैं कि अल्फ़ा -2q बटा p, या दूसरे वाले को बीटा कह सकते हैं कि p। फिर शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध भी सत्यापित करना है, पिछले 2 क्लास में पढ़ाए थे। तो सत्यापन में आपको लिखना होगा शून्यकों का योग। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b बटा a। यहाँ लिखेंगे -b माने क्या है? b जो देख रहे हैं वो ये वाला है, 2p माइनस क्यू स्क्वायर, मतलब 2q माइनस पी स्क्वायर। यानी ये वाला हिस्सा, ये माने क्या है? ये तो x का गुणांक बटा a माने क्या है? x स्क्वायर के गुणांक। उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए। और सी क्या है? अगर सी की बात की जाए, सी हो गया अचर पद, और ए अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर के गुणांक। हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि इसको भी ध्यान में रखो। अब सत्यापन कर दीजिए। देखो अल्फ़ा और बीटा ढूंढना है, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा कितना है वो ढूंढो। अल्फ़ा मैंने यहाँ से -2q बटा p, और बीटा मैंने सिर्फ p बराबर उधर -b मैंने क्या है? ये वाला हिस्सा। तो इसको घेर के लिखते हैं 2q माइनस पी स्क्वायर, 2q माइनस पी स्क्वायर। a मतलब p, इधर ज़रा चेक करो, एलसीएम p, तिरछा तिरछी गुना कर दो तो माइनस में 2q और प्लस में पी स्क्वायर। उधर देखो, अगर माइनस अंदर भेज दे तो कहेंगे ना कि माइनस में 2q हो गया, माइनस माइनस प्लस पी स्क्वायर बटा में p। तो पहला रिलेशन तो प्रूव्ड हो गया। दूसरा संबंध अल्फ़ा डॉट बीटा, अल्फ़ा माने -2q बटा p गुने बीटा बराबर p। उधर देखते हैं c मतलब अचर पद। अब c कितना है तो c ढूंढना पड़ेगा ना,
माइनस में 2pq बटा ए मतलब p से p कट गया तो इधर -2q, इधर भी तो वही बात है -2q, तो ये वाला रिलेशन भी हो गया तो, और यही तो साबित करना था। नोट डाउन कर लो, या बाय द वे अगर आप प्रीवियर देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर समझ में आ गया है तो खुद से बना लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, खुद से ही बना लीजिए। इंक खत्म हो गया यार। दूसरा क्वेश्चन, चौथा हो गया ना, 5वां नंबर, दूसरा बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2ab हमेशा की तरह पहले ए बी सी छाट लो। ए मतलब ही नहीं बोलना कि ए है, बी है, वो नहीं है। यहाँ जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें द्विघात बहुपद के, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब ये हो गया कि जो एक्स स्क्वायर के साथ में वो है ए, और जो एक्स के साथ में वो है बी, और जो विदाउट एक्स है वो है सी। ये ध्यान देना, ए बी सी के मतलब ही नहीं होता कि ए बी सी लिखल है तो ए बी सी। जैसे इस द्विघात बहुपद में ए का काम 1 कर रहा है, बी के काम -2a प्लस बी कर रहा है, और सी के काम ये वाला अंतिम में जो है 2ab कर रहा है। ये ध्यान देना है। बाकी इसको फिर हल करना है या इसको शून्य ज्ञात करना है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2ab इज इक्वल टू शून्य, क्योंकि हमको ज्ञात करना है शून्य। अब हम तो ऐसे कहते थे कि इधर वाला 1 है और लास्ट वाला गुना कर दो और उसको तोड़ के ही आ जाए, उतना मत करो, ऐसा हूँ आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे बनाइए, क्योंकि यही तोड़ना है यार। देखो गुना करेंगे तो 2ab के एसेंस से तोड़े कि ये आ जाए, तो लिखेंगे 2a, यहाँ लिख देते हैं 2a और b हो गया, इन दोनों को जोड़ दो आ जाएगा 2a प्लस बी। नहीं समझ में आया, देखो बताते हैं। यहाँ 1 यहाँ 2ab गुना करेंगे तो कितना होगा 2ab, इसको तोड़ो। ठीक से कैसे तोड़े, तो ऐसे तोड़ो 2a और गुने में b, दोनों गुना करेंगे तो 2ab आ जाएगा, लेकिन अगर जोड़ेंगे तो 2a प्लस b हो जाएगा। तो वो तो पहले से लिख ले है, हम क्या करें,
हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें x गुना कर देंगे 2ax। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ और वहाँ गुना किए होंगे तो 2ab(x² आया होगा, यानी कि 2ax और bx। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो परेशान नहीं होना है, बस चुपचाप x से गुना कर दो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। bx यहाँ माइनस क्यों लिखे? ये तो प्लस था, माइनस होने का कारण बताइए। अरे ये वाला यार, इधर से माइनस दे गया, x इधर से आया और ये हो गया 2ab = 0। ई दोनों में और ई दोनों में कुछ तो मिलेगा, ई दोनों में कॉमन क्या है? x। तो यहाँ से x बच गया, माइनस में 2a, यहाँ माइनस के चिन्ह है तो पहले तो माइनस, और इस जगह से b कॉमन। अगर b कॉमन लेते हैं तो भी x बचेगा यहाँ से, और यहाँ से तो b निकल गया तो सिर्फ रह गया 2a, और वो भी माइनस में। कहो क्यों? ये तो है प्लस, माइनस क्यों लिखे? माइनस काहे लिखे? कुछ बताइएगा तब, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले लिए थे। =0। x -2a दोनों जगह से x -2a कॉमन ले लो, यहाँ से भी निकाल दिए, यहाँ से भी निकाल देते। इस जगह से बच गया x और x -2a बाहर, लेकिन बचेगा नहीं वाला, माइनस में b = 0। अब दोनों कंसिडर करो एक बार इसको, x -2a = 0, या तो ये भी हो सकता है कि x -b = 0। एक बार इतना बराबर 0 मान लिए और एक बार इतना बराबर 0। देखो यहाँ पर ध्यान देना, अगर x -2a को हम कंसिडर करते हैं तो सोचते हैं ना कि x -b उधर चल गया 0 बटा, लेकिन अगर x -b को ही सोचते हैं तो फिर ही सोचते हैं कि x -2a उधर बटा में चल गया। यहाँ से x बराबर 2a आ गया और इस जगह से x बराबर b हो गया, तो x बराबर 2a और x बराबर b। ये x बराबर जो 2 निकला है वो अल्फ़ा कह सकते हैं कि 2a अल्फ़ा हो गया, और ये जो b निकला है वो बीटा हो गया। तो अल्फ़ा इतना, बीटा इतना। बाकी उधर चेक करना, आंसर तो आपका आ चुका है। x बराबर जो 2 को वैल्यू आया है, आंसर यही है। लेकिन अगर शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करने की बारी आ जाए तो बैठा दो अल्फ़ा 2a, बीटा माने b। इधर देखते हैं, माइनस है तो माइनस से सही, और b के वैल्यू कितना है? b का मान, तो b तो ऑलरेडी माइनस में है। b देखो, b पहले से ही माइनस में है, यानी माइनस यहाँ पहले से, फिर आप माइनस लिखिएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा। 2a + b बटा a बने 1। अब 1 लिखे चाहे ना लिखे कोनो फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला तो संबंध हो गया प्रूफ। नीचे देखते अल्फ़ा गुने बीटा, अल्फ़ा 2a डॉट बीटा माने b, c माने ढूंढना पड़ेगा c कहाँ है, 2ab, तो 2ab बैठाइए बटा a माने 1। इधर भी 2ab बराबर के उस तरफ भी 2ab, LHS = RHS प्रूव्ड।
आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो। अगर नहीं उतार पाते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे अच्छा उपाय। और खुद से बना लेते हो तो बहुत 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 अच्छा उपाय वही। दूसरा के छठा नंबर, आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6r(s)t(x) प्लस 9t स्क्वायर। तो सिंपल, देखो प्रयास करो कि पहले ए बी सी छाट ले। जो एक्स स्क्वायर के साथ में है वो ए है, यानी आर स्क्वायर एस स्क्वायर। जो एक्स के साथ में है वो बी है, 6r(s)t। और जो बिना एक्स के है, विदाउट एक्स है, जैसे इसमें एक्स स्क्वायर था, छोड़ दो, एक्स था छोड़ दिए, अभी तो बिना एक्स के, तो ये हो गया सी। ए बी सी पहले छाट लेना। अब अगर शून्यक निकालना है तो आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर (r(s)t(x) प्लस 9t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये जाहिर सी बात है आर एस एक्स सबके होल स्क्वायर है। और जो 9 है ना, ये हो गया 3t के होल स्क्वायर। ए मतलब इतना, बी मतलब 3t, तो 100% ही 2ab है। 2 ए मतलब हो गया आर एस एक्स, अब बी माने हो गया 3t। तब है ना 3 और 2 गुना होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, आर एस एक्स टी आ जाएगा बराबर में 0। अब ए मतलब इतना काम करेगा, आर एस एक्स अब प्लस बी माने 3t, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसी चीज़ को होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर मतलब यही चीज़ बा 2 बार लिखाएगा, सेम चीज़। एक बार जब इसको कंसीडर करेंगे तो x बराबर -3t बटा में आर एस, या तो यहाँ से कंसीडर करें तो x बराबर -3t अब बटा में आर एस, तो अल्फ़ा भी वही निकला -3t बटा आर एस, बीटा भी वही निकला -3t बटा आर एस। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है तो रहे, क्या फ़र्क पड़ता उससे। ऐसा नहीं कि सेम आ गया तो गलत हो गया, अल्फ़ा मने अलग होगा सर, बीटा मने अलग होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। अल्फ़ा और बीटा दोनों एक जैसे हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होता है कि अल्फ़ा तो अल्फ़ा होगा, बीटा तो बीटा होगा, दोनों एक जैसे कैसे होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, दोनों एक हो सकता है। द्विघात समीकरण पढ़ाते वक्त हम बताएंगे कि मूल भी समान होता है, कब होता है वहीं पे बताया जाएगा। यहाँ अल्फ़ा मैंने बैठाइए -3t बटा आर एस, फिर बीटा, बीटा भी तो वही चीज़ बा -3t बटा आर एस। इधर चेक करो माइनस डी माने कितना 6r(s)t, ये सबे रखो 6r(s)t बटा ए माने हो गया आर स्क्वायर एस स्क्वायर, जोड़ दो -6t अब बटा में आर एस। क्या उधर भी वही चीज़ है, आर से आर कट गया, एस से एस कट गया, तो बचेगा ना ऊपर 6t, नीचे आर बच गया और एस बच गया। चलो ये वाला संबंध तो खैर प्रूव्ड हो गया। अगला संबंध देखते हैं, अल्फ़ा गुने बीटा अल्फ़ा -3t बटा आर एस गुने बीटा, वो भी तो वही है -3t
बटा आर एस। सी माने उधर ढूंढो, सी मतलब 9t², ठीक है, बटा ए मतलब r²s²। देखो -3 दोनों गुना हो के माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 तिया 9, टी और t², आर एस 2 बार नहीं गुना हो रहा है आर एस, तो r²s²। सेम चीज़ वह इधर है, 9t² बटा में r² और s²। ये वाला संबंध भी हो गया प्रूफ। दूसरा तो हो गया ख़त्म, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा के फर्स्ट द्विघात बहुपद 5x² - 4 - 8x के शून्यकों को ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। वही चीज़ फिर से रिपीट हुआ। और क्लास को आगे बढ़ाएं इससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, कि फ़िलहाल तो जो कहते हैं ना यूट्यूब पे आप लोग देखते हो महा मैराथन या मैराथन वाला क्लास जैसा, तो वैसा तो यूट्यूब पे नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब पे मेरा मानना है कि आप लोग थक जाइएगा, या फिर जो भी, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। जो भी विद्यार्थी अभी ऑफलाइन नहीं आ रहे हैं उसको हम इस वीडियो के थ्रू जानकारी दे देते हैं कि आज हो गया 13, 14, 15, 16 और 17, 14, 15, 16, 17, ये 4 दिन आपका जो क्लास चलेगा कोचिंग में ऑफलाइन, 14, 15, 16, 17, 9 बजे सुबह से लेके 4 बजे शाम तक, क्योंकि अभी फ़िलहाल सरकारी स्कूल बंद है। और चलो भाई, स्कूल आवर में कोचिंग नहीं चलाना होता है तो हम नहीं पढ़ाते हैं, वो सब नियम कानून हम मानते हैं, लेकिन अभी तो स्कूल बंद है, और स्कूल बंद है तो जिसको कहते हैं महा मैराथन, अभी महा मैराथन चलेगा, यूट्यूब पे नहीं चलेगा, ऑफलाइन चलेगा, आपको कोचिंग में आना पड़ेगा। तो जो भी बच्चे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जो घर में हैं, उसको इस वीडियो के थ्रू हम जानकारी दे देते हैं कि 14, 15, 16, 17 ये 4 दिन ज़रूर आना बाबू, क्योंकि मैराथन नहीं महा मैराथन है। 9 बजे से आपका चलेगा और 9 से 4 बजे शाम तक चलेगा। अब जोड़ लीजिए कई घंटे का क्लास हो गया, उतना में बीच बीच में थोड़ा सा गैप मिलेगा, 10 मिनट आधा घंटा का, तो हमको लगा बोल देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वैसे बच्चे थे जो कि दीपावली के बाद सोचते हैं कि एक बार छठ को जाएंगे पढ़ने के लिए। देखो वो सब तब होता है जब आप घर से बाहर जाते हो, बाहरी दुनिया में। आप घर में ही रह के पढ़ रहे हो, आपके सामने हम हैं, तो क्लास आ जाइएगा जो भी नज़दीक वाले हैं। और बाय द वे कोई अपना घर चल गया तो बात ही अलग है, जिसका दूर घर है। देखो इस पर फोकस करते हैं, क्या कह रहा है द्विघात बहुपद इतना। पहले तो शून्यकों को ज्ञात करें, ठीक है, और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। चलो पहले इसको लिख तो ले कि है आखिर क्या, ये थोड़ा सरिया तो दे।
जो आपको दिखाई दे रहा है 5x² है, 5x², उसके बाद लिखेंगे माइनस में 8x और फिर लिखेंगे माइनस में 4, 5x² माइनस 8x। पहले 8x लिखना है, क्यों? देखो पहले ढूंढना है x², मतलब x पर पावर 2, फिर x पर पावर 1 और अब x पर पावर 0, मतलब पहले पावर 2 फिर पावर 1 और अब यहाँ पे x टू द पावर 0, तभी न सही लगेगा कि हाँ भाई घटते क्रम में है, 2 1 0, ये तो है 2 0 फिर 1, मामला गड़बड़ है, इसलिए ऐसे नहीं चलेगा। इसमें छाट लिया जाए, a बराबर कौन, तो x² के साथ में जो है 5, b बराबर कौन, तो जो x के साथ में है -8, और c बराबर कौन है, जो विदाउट x है, या कहो जो कांस्टेंट है। जैसे यहाँ लग रहा होगा x, अरे x नहीं है यार, x टू द पावर 0 है, मतलब वही है -4 जो दिखा रहे हैं ना, वही है c -4। अब हल करो, हल क्या करो, इसका शून्य ज्ञात करो, किसका, 5x² माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ 5 वहाँ 4, 5 के 20, 20 को क्वेश्चन से तोड़ना है कि घटाकर 8 आ जाए, 10 दूनी 20, यानी 2x में से 10x घटा दो। 2 में से ही 10 क्यों घटाएं, 2 में से 10 घटाएंगे तभी -8 आएगा। अगर +8 लाना होता ना, यहाँ पे यहाँ प्लस होता है, यहाँ पर अगर, तो 2 में से 10 नहीं घटाते, 10 में से 2 घटाते, -4 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन सिर्फ x, तो यहाँ से बच गया 5x और प्लस यहाँ से नहीं कुछ तो सिर्फ 2। अब यही चीज़ उधर भी बचना चाहिए, कैसे बचेगा, तो सबसे पहले यहाँ से माइनस कॉमन लो, और इन दोनों में क्या मिल रहा है, 10 है 4 है, मतलब 2 तो मिल रहा है, 2 निकाल लो। अगर 2 निकाल लेंगे यहाँ से तो 5 दूनी 10, मतलब 5x बचेगा, अब प्लस अगर 2 हटा भी लिए तो यहाँ से 2 बच गए, इसमें से यहाँ से 2 हटाए थे तो 5 बचा, क्योंकि 5 दूनी 10 और इसमें से 2 कॉमन लिए, 2 बच गया। कॉमन लेने का मतलब होता है 2 से भागा दे दिए, इज इक्वल टू 0। कॉमन के मतलब 2 से भागा। नॉर्मली बच्चा समझता है 2 अगर निकाल लेंगे सर तो एजा 8 गो बचेगा, एजा तो ठीक है, नहीं 8 गो नहीं बचेगा, 2 से भागा देना है, कॉमन मतलब। यहाँ दोनों जगह से 5x + 2, तो इस जगह से x बच गया और यहाँ से सिर्फ -2 इज इक्वल टू 0। अब या तो ऐसे कंसिडर करो कि 5x + 2 इज इक्वल टू 0, इतना बराबर, या तो फिर ये वाला कंसिडर करो कि x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें तो x इक्वल टू हो गया -2/5, या तो जब हम इसको कंसिडर करेंगे तो x बराबर 2, और यही तो आंसर होता है। अल्फ़ा बराबर हो गया -2/5 और बीटा इक्वल टू हो गया 2। अगर शून्यांक ज्ञात करना होता, सिर्फ ज्ञात करना होता, तो आपका आंसर कम्प्लीटली आ चुका है, लेकिन शून्यांक ज्ञात करना है और संबंधों के बीच, मतलब सॉरी शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। तो रखो अल्फ़ा माने -2/5, बीटा माने +2, उधर देखते हैं माइनस, बी माने क्या -8, तो वहाँ तो पहले से माइनस है और बी का वैल्यू फिर से माइनस में बैठा रहे हैं, तो माइनस +8। ए माने ढूंढना पड़ेगा, ए माने कितना है 5, इधर देखते हैं कितना हो गया, भिन्न के जोड़ बना लो, 5 ये हो गया -2 और +10, इधर 8/5, तो LHS में भी तो वही बात है, 8/5 बराबर 8/5। दैट्स प्रूफ। तो फर्स्ट पार्ट तो साबित हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं, अल्फ़ा गुने बीटा। अल्फ़ा
-2/5 बीटा सिर्फ 2 सी बटाए बैठाइए, सी माने कितना -4/a, ए माने 5। देखते हैं इस तरफ कितना आया, 2 दूनी -4/5 और उधर भी तो खैर -4/5 है, दोनों तरफ तो हो गया संबंध बराबर। नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, उतना हम टाइम आपको दे देते हैं। इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, तीसरा के दूसरा। द्विघात बहुपद 4x² -4x -3 के शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। ये तो सही है, पहले 4x², ठीक है, पहले x² वाला है, फिर -4x, ये भी सही है क्योंकि x मैंने पावर 1 है, और फिर -3 मतलब ठीक है, यहाँ एक सही नहीं है तो पावर कहाँ से मिलेगा, तो इतना तो समझ में आ गया। ABC छाट लीजिए, a मतलब x² के साथ है जो है 4, b माने जो x के साथ में है यानी -4, c माने जो बिना x के है यानी -3, इतना भी छाट के रख लीजिए। अब करना क्या है इसका, इतना के शून्य ज्ञात करना है, तो जब भी शून्य अंक ज्ञात करना है, शून्य अंक, तो इसको शून्य के बराबर कर दो क्योंकि शून्य ज्ञात करना, यहाँ 4 वहाँ 3 तो 4 12 हो जाएगा। जाहिर सी बात है 4 और 3 गुना करेंगे तो 12 होगा, वो भी 12 कैसन में होगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस मतलब है घटाना, यानी 12 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटा कर 4 आ जाए, 6 दूनी 12, घटा के 4 आ जाए, लेकिन कौन सा 4 आ जाए, अगर हम 6 में से 2 घटाएंगे तो +4 आ जाएगा, और लाना है नहीं +4, लाना है -4, तो 6 में से 2 नहीं घटाएंगे, 2 में से 6 घटाएंगे, तब 2 में से 6 घटेगा, 2 में से 6 घटेगा तो -4, अब गुना करेंगे तो 2 छक 12 तो आइए जाएगा, और x² भी आ जाएगा, तो 4 तिया 12 और x² भी होता है तो वो भी आ जाएगा, सब आ जाएगा -3। लेकिन ऊपर उतना कन्फ्यूज़न पैदा मत करो अपने दिमाग में,
कन्फ्यूजन मतलब देखो एक बार क्लियर कर देते हैं, कन्फ्यूजन कहाँ पैदा होता है। जो आप लोग कहाँ अपने आप को कन्फ्यूज कर लेते हैं जानबूझ के, 4x², या कहो कि आपके टीचर आपको कन्फ्यूज कर देते हैं। जब मैं कन्फ्यूज आयत रहा, इन्हें 4 हैं, इन्हें 3 है, 4 तिया 12, वो भी क्वेश्चन में माइनस में, x² है तो x²। अब जा x² काहल दिए, ये और कन्फ्यूजन पैदा करेला। हम बोल देवे किए हैं कि पहले x पर पावर 2 है, फिर x पर पावर 1 है, फिर x पर पावर 0 है। जब हम बता देवे किए हैं कि पहले इतना चेक कर लो, हम बोल रहे हैं कि पहले इतना चेक करो कि x पर पावर 2 होना चाहिए, फिर x पर पावर 1 होना चाहिए, फिर x पर 0। जब ये बार बार बोलिए रहे हैं तो फिर x² का प्रेशर काहे दे रहे हैं, और ज़्यादा कन्फ्यूज काहे कर रहे हैं आप उसको, और तू सब भी कन्फ्यूज आ जाते हो। जब हम बोल देवे किए कि द्विघात समीकरण में, द्विघात बहुपद में अगर इस विधि से बना तो सबसे पहले माइंड में सेट कर लो कि x पर 2 पावर होना चाहिए। सबसे पहले x पर पावर 2 होना चाहिए, फिर x पर पावर 1 होना चाहिए, फिर x पर पावर 0 होना चाहिए। ऐसे जब आइए तो काहे x² के टेंशन दे रहे हैं आप उसको, तो नहीं भी टेंशन ले लेते हो। लेकिन बता देते कि 4 तिया 12, और भी माइनस में x²। अब 12 क्वेश्चन से तोड़ना है कि घटा के 4 आ जाए, तो 6 दूनी 12। हम तो इतने कहते हैं तोड़ल, दूसरा कोई कहेंगे ना 6x लिखो और 2x लिखो। जानते हैं बाबू 6 दूनी 12 हो जाएगा, हमको मालूम है 6 दूनी 12 x गुना करेंगे। हमको पता है कि 6 दूनी 12 x² हो जाएगा, पता है हमको। लेकिन काहे इतना टेंशन ले रहे हो? जब माइंड में सेट कर दिया गया है आपको कि पहले x पर पावर 2 हो, फिर x पर पावर 1 हो और फिर x टू दी पावर 0, तभी आप ये रूल लगा सकते हो। तो फिर x² के काहे झंझट उसको दे रहे हैं आप। बात सही है कि 6 में से 2 घटेगा, मतलब 6x - 2x, तो 6 में से 2 घटेगा +4 आएगा। नहीं, 6 में से 2 नहीं घटेगा, 4x² + 2x में से 6x घटेगा। ठीक है, वो x ऐसा हूँ वो अरेंज कर लेगा, उतना टेंशन नहीं दीजिए उसको। झूठ मूठ के x² वाला लफड़ा उसको मत थोपिए दिमाग पे, और आप भी अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं लीजिए। सिंपली था 6 दूनी 12, 2 में से 6 घटा दो, 2 में से 6, तभी तो -4 आएगा। अब देखो, आइए मुद्दे पे आइए, इस जगह पे आइए, यहाँ देखो, यहाँ इन दोनों में से और ये दोनों में से कॉमन ले लो। ये दोनों में से सिर्फ 2 के साथ साथ x भी, तो यहाँ से तो 2 बचेगा, x बचेगा। इस जगह से 2x निकाल लिए तो नहीं कुछ तो 1 बचेगा। अब जो इधर बचा है यही वाला चीज़ इधर बचना चाहिए। कैसे? तो सबसे पहले माइनस कॉमन, उसके बाद 6 है और 3 है, मतलब 3 कॉमन। 3 निकालने का मतलब है हम 3 से भागा दे दिए, 3 दूनी यानी यहाँ 2x बचेगा, और यहाँ नहीं कुछ तो 1 = 0। यहाँ से भी वहाँ से भी दोनों जगह से 2x + 1 निकाल लो, तो इस जगह से 2x बच गया और यहाँ से -3 = 0। x बराबर -1/2, कितना देर से बता रहे हैं, या x बराबर इस जगह से देखें तो 3/2। कैसे? पहले इतना बराबर 0 लिखना, फिर इतना बराबर 0 लिखना। ये जो निकला है ये अल्फ़ा -1/2, उधर जो निकला है वो बीटा है। अगर सिर्फ आंसर चाहिए, हल करना होता तो आपका आंसर आ गया, आप छोड़ दीजिए, कुछ मत करो। लेकिन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, आगे जांच भी तो करना है, चेक भी तो करना है। अब उसके लिए आगे लिखते हैं, देखो अल्फ़ा माने कितना है, -1/2। एक अल्फ़ा माने -1/2, बीटा माने 3/2 बराबर माइनस, तो माइनस b मतलब -4 है। जैसे ही -4 वहाँ बैठाएंगे, -+4 बटा a माने 4, इधर जोड़ो, 3 में से 1 गया तो 2/2, ये कट के 1 हो गया, इधर भी कट के 1 हो गया, तो 1 बराबर 1। ये वाला संबंध तो साबित हो चुका। अल्फ़ा गुने बीटा चेक करते हैं। अल्फ़ा -1/2
लिखो -1/2 गुने बीटा 3/2, बैठा दो 3/2 बराबर c बटाए c माने -3 बटा a माने 4। इधर भी तो वही बात हो गया -3/4 और उधर -3/4। संबंध प्रूफ हो गया दोनों। इसमें एक हिसाब और बच रहा है ना, उसको भी बता देते हैं। सिर्फ शून्य ज्ञात करना इस बार, इसलिए कुछ ज़्यादा बोले नहीं, सिर्फ शून्य, तो कोई टेंशन ही नहीं। फिर ABC के झंझटे ने, ठीक है। हम ABC लिखने के लिए तब बताते थे जब शून्यक भी ज्ञात करना हो और शून्यक और गुणांक इन दोनों के बीच में संबंध सत्यापित करना हो। यहाँ संबंध सत्यापित करने वाली जैसे कोई बात ही नहीं कही गई है। जब वो सब कहा ही नहीं गया है तो क्यों हम ABC लिख कर टाइम बर्बाद करें। डायरेक्ट सिर्फ हल कर लेंगे, सिर्फ शून्य ज्ञात कर लेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ऑफलाइन जब हम पढ़ाते हैं तो अधिकांश बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत। उसको लगता है कि बनवेन करेगा, और डर कहाँ लगता है, रूट देख के, रूट बस, जबकि कुछ भी नहीं। सबसे पहले रूल इसमें ही है ना कि सबसे पहले आप चेक कीजिए कि क्या x² है, मतलब पहले x पर पावर 2, फिर x पर पावर 1 और अब x पर पावर 0, मतलब पहले x पे 2 पावर, फिर x पर 1 पावर और फिर x पर 0 पावर। इतना पहले चेक कर लीजिएगा। अगर है, हाँ है, तब आगे बढ़ो। क्या करना आगे यही करना है कि शुरू वाले और अंतिम वाले को गुना कर दो, कि √3 और लास्ट में 4, इसको गुना कर दो तो 4 तो 4 है, और √3 मतलब सिर्फ 3, यानी 4 × 12, वो भी प्लस में होगा क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस। x² के झमेला हम फिर नहीं बोल रहे हैं। 12 के ऐसा से तोड़ो कि जोड़ कर 8 आ जाए, 6 दूनी 12 हो गया। 6 और 2 जोड़ के देख लो। तुम लोगों को ये भी लगता होगा ना कि 12 को ऐसे कहाँ तोड़ते, 4 × 12। अरे बाबू 4 3 जोड़ो तो 8 आएगा। 12 ऐसे ही तोड़िए सकते हैं, 6 दूनी 12, तब ये दोनों जोड़ कर क्या होगा 8। तोड़ने के तो ये भी तोड़ सकते थे, लेकिन 4 और 3 जोड़ने पर 8 नहीं आएगा, हमको 8 लाना था, इसलिए 6 दूनी 12 जोड़ने पर √3x² और इधर हो गया अंतिम में 4√3 = 0। प्रॉब्लम ये है ना कि 8 जो लाना है वो प्लस में नहीं लाना, माइनस में, ऐसा भी गड़बड़ होता है। इसलिए जोड़ने हैं तो -6x और -2x, देखो दोनों माइनस में है, -6 -2, तो -6 -2 दोनों जोड़ के हो जाएगा -8। अब कॉमन लो, ये √3x² रहने दो, 6 को तोड़ो। क्यों तोड़ना, अगर आप समझते हो तो समझो, इन दोनों में से और इन दोनों में से, यहाँ से √3 कॉमन, दोनों में से x भी कॉमन, यहाँ से √3 बाहर, यहाँ से x बाहर, तो एगो x बचेगा। और इस जगह से देखो 6 को देखिए, 6 को देखना, 6 को देखो, 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 दूनी 6, और फिर 3 को तोड़ सकते हैं √3। इतना तोड़ना नहीं है, जो ग्रीन पेन से तोड़ रहे हैं ये सिर्फ समझाने के लिए,
मतलब 6 को हम लिख सकते हैं √3 और गुने में 2, क्योंकि √3 सिर्फ 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6। सिर्फ समझने के लिए इतना हम तोड़ें, जब मैं आपको समझ में आ गया तो इतना नहीं तोड़ो, डायरेक्ट लिखो कि 2 बच गया और एगो √3। क्यों? क्योंकि एगो √3 तो बाहर हो गया और x भी बाहर। यहाँ पहले माइनस के चिन्ह तो माइनस, और यहाँ से वहाँ से दोनों जगह से 2 कॉमन, तो इस जगह से x बच गया और यहाँ से माइनस से बचेगा ना, माइनस क्यों माइनस बच रहा है? ये तो प्लस था, माइनस काहे लिखे आप? क्योंकि हम माइनस कॉमन ले लिए। 2 निकालने के बाद भी 2 और √3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोनों जगह से x माइनस 2 √3 कॉमन ले लो, तो इस जगह से बचेगा √3x और माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 √3 इज इक्वल टू 0, इतना बराबर या तो √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर जैसे हो गया 2 √3, या तो x बराबर जैसे हो गया 2 बटा में √3, दोनों सही है, दोनों सही है। तीसरा के तीसरा तक बता दिए। अब टाइप चेंज हो गया, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वहाँ से टाइप बदलेगा। टाइप बदलेगा मतलब थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, इस तरह से नहीं जिस तरह से अभी हम आपको बताते आ रहे थे। तो अगले क्लास में बताते हैं, आज क्यों उसको हौच पौच करे। हाँ, जाते जाते इतना बार बोल रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, एक बार कम से कम देखो यार, अगर हम 10 बार लिखे हैं तो कम से कम आपका कर्तव्य बनता है कि आप एक बार तो लिखो। अगर हम आपके लिए 1 घंटा आधा घंटा मेहनत करते हैं तो आपका एक और कर्तव्य बनता है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम तुम 1 लोगों को तो शेयर कर ही सकते हो जो पढ़ने वाले हैं। जो नहीं पढ़ने वाला उसको नहीं, जो पढ़ने वाला उसको बता तो सकते हो, वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचा सकते हो, 1 लाइक तो कर सकते हो। वो सब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता, तो 1 लाइक आपसे मांगते हैं, शेयर मांगते हैं। चलो वो सब भी नहीं करते, कोई बात नहीं। आप इसका जवाब तो दे सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू वाट, पहला नंबर, और दूसरा नंबर अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर वाट। बस हम वही पूछे हैं जो कि हम इतने दिनों से आपको बता रहे थे, 2 दिन 3 दिनों से, जो हम 2-3 दिन से बताए हैं वही हम होमवर्क दिए हैं। हम कुछ वैसा नहीं देते हैं जो बतेवे नहीं किए और आपको पूछ दिए बिना बतैले कि बताओ जवाब क्या होगा। हम बताए हैं, अब आपके दिमाग में अटा या नहीं अटा वो जानकारी के लिए पूछेंगे ना कि आप लोगों को क्या समझ में आया, इतना देर से क्या देखें। तो मिलते हैं फिर कल। आज क्लास में आप इतनी देर तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद फिर से।